अगला है ब्लास्टिंग जिलेटिन। तो ब्लास्टिंग जिलेटिन जो है नाइट्रोग्लिसरीन और गन कॉटन ये दोनों से मिलके बना होता है और इसमें इनका रेशियो 93% और 7% होता है। जो ब्लास्टिंग जिलेटिन है उसमें नाइट्रोग्लिसरीन और गन कॉटन इन दोनों से मिलके बना होता है और इनका रेशियो जो होता है 93% और 7% होता है, ऐसे मिलके बना होता है। और इसके बाद से अगला है ब्लास्टिंग कॉटन या गन कॉटन। ब्लास्टिंग कॉटन या गन कॉटन, देखिए जो कपास होता है, जो रुई, जिसको हम रुई बोलते हैं, उसको कपास बोलते हैं, तो और इंग्लिश में उसको कॉटन बोलते हैं, कपास को कॉटन बोलते हैं। तो जो वही रुई होता है कॉटन, तो ये ब्लास्टिंग कॉटन या गन कॉटन क्या है, ये कपास के रेशे को सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड में जो है डुबो करके बनाया जाता है। गन कॉटन को जो कपास के रेशे को सल्फ्यूरिक एसिड तथा नाइट्रिक एसिड के घोल में जो है डुबो करके बनाया जाता है। अगला है जो विस्फोटक, अगला वाला है उसका नाम है रॉक ए रॉक। रॉक ए रॉक, इसका नाम ही है रॉक ए रॉक। तो ये जो होता है पोटेशियम क्लोरेट और नाइट्रोबेंजोल से मिलके बना होता है। रॉक ए रॉक जो विस्फोटक है पोटेशियम क्लोरेट और नाइट्रोबेंजोल से मिलके बना होता है और इसमें इनका रेशियो होता है 79% और 21%। पोटेशियम क्लोरेट जो 79% होता है और नाइट्रोबेंजोल 21% होता है। और इसके बाद से आगे है कोरडाइट, CORDITE, कोरडाइट। तो कोरडाइट मुख्य रूप से नाइट्रोग्लिसरीन तथा नाइट्रोसेलुलोज से मिलकर बना होता है। कोरडाइट जो है नाइट्रोग्लिसरीन और नाइट्रोसेलुलोज से मिलकर बना होता है। और इसके बाद से अगला जो है लिक्विड ऑक्सीजन, जो हमारा लिक्विड ऑक्सीजन होता है, जो हम सांस में लेते हैं, हम लोग तो गैस के रूप में सांस में लेते हैं, लेकिन जो यही ऑक्सीजन जब हम इसको लिक्विड के रूप में कर देते हैं तो ये जो है बहुत ही विस्फोटक की तरह कार्य करता है। उसमें जैसे ही आग लगाते हैं वैसे ही वो क्या करता है, विस्फोट कर जाता है। तो जो लिक्विड ऑक्सीजन है इसको जो है, इसका यूज हम जो है एक्सप्लोसिव के रूप में कर सकते हैं, विस्फोटक के रूप में कर सकते हैं। लेकिन जो लिक्विड ऑक्सीजन को बनाना थोड़ा मुश्किल होता है और ये ज़्यादा जो है महंगा होता है। तो विस्फोटक के रूप में अगर हम लोग काउंटिंग करें तो लिक्विड ऑक्सीजन का जो है हम लोग एक्सप्लोसिव के रूप में कर सकते हैं, क्योंकि ये हाईली फ्लेमेबल होती है। हाईली जो है तुरंत जो है क्या होती है कि आग के संपर्क में आने पे तुरंत जो है विस्फोट के साथ जो है जल जाती है। तो ये तो हो गए हमारे विस्फोटक। विस्फोटक में हमने बस ऐसे ही इनका जो है परसेंट, बस एग्ज़ाम में इनको ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम में बस यही रेशियो पूछा जाता है कि जैसे कि ब्लास्टिंग जिलेटिन है, ये किससे मिलके बना है और जिससे मिलके बना है उसका रेशियो क्या है। तो नाइट्रोग्लिसरीन है और ये गन कॉटन से मिलके बना होता है और इनका रेशियो 93% और 7% होता है। तो ये जितने भी सारे हैं, जैसे कि रॉक ए रॉक है तो पोटेशियम क्लोरेट और नाइट्रोबेंजोल से मिलके बना होता है और इसमें इनका रेशियो जो है 79% और 21% होता है। तो इस एग्ज़ाम में बस खाली किन कंपोनेंट से मिलके बना है और उनका रेशियो क्या है यही पूछता है। जो ब्लास्टिंग जिलेटिन है ये सबसे अधिक शक्तिशाली होता है। ब्लास्टिंग जिलेटिन, अभी हमने जितने भी सारे एक्सप्लोसिव पढ़े इनमें सबसे शक्तिशाली क्या है, ब्लास्टिंग जिलेटिन है। और गन कॉटन और डायनामाइट जो है लगभग क्या होते हैं कि सेम ही पावरफुल होते हैं, मतलब लगभग समान शक्तिशाली होते हैं। गन कॉटन तथा डायनामाइट, गन कॉटन लगभग डायनामाइट के बराबर ही जो है शक्तिशाली होता है। गन कॉटन और डायनामाइट के बराबर ही पावरफुल होता है। लेकिन अब उनमें हम दोनों में गन कॉटन और डायनामाइट में बात करें कि कौन 19 है और कौन 20 है, ठीक है। गन कॉटन और डायनामाइट में बात करें कि कौन 19 कौन 20 है, तो जो है गन कॉटन जो है 20 है और डायनामाइट जो है 19 है। मतलब कि गन कॉटन जो है डायनामाइट से ज़्यादा शक्तिशाली है। लेकिन लगभग क्या है, लगभग में बात करते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा थोड़ा सा कम, तो लगभग में समान ही है। लेकिन अब उन दोनों में देखा जाए तो 19-20 में 19 कौन है और 20 कौन है, तो गन कॉटन जो है डायनामाइट से ज़्यादा शक्तिशाली होता है। डायनामाइट का जो है उपयोग हम
नमी वाले स्थान पे कर सकते हैं। डायनामाइट जो है उसको नमी वाले स्थान पे लगाएंगे फिर भी वो कार्य करेगा। हम लोग तो देखते हैं जैसे कि फ्यूल हो गया, ईंधन हो गया, जैसे लकड़ी, हम लोग तो जनरली कोयला और लकड़ी ही इस्तेमाल किए हैं तो हम लोग यही जानते हैं। तो उसको क्या होता है कि वो भीग जाती है तो नहीं जलती है। तो हम लोग और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि नमी में तो थोड़ा सा इसको एक्सेप्ट करना थोड़ा सा वो लगता है ना। तो जो डायनामाइट है उसको जो है हम नमी वाले स्थान पे भी यूज कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, वो कार्य करता है। रॉके रॉक जो है वो पानी के भीतर भी कार्य करता है। रॉके रॉक को जो पानी के भीतर अगर हम लगा देंगे विस्फोट करने के लिए तो भी वो कार्य करेगा। कोरडाइट का उपयोग भी पानी के भीतर कर सकते हैं। कोरडाइट जो एक्सप्लोसिव है इसको भी हम पानी के भीतर जो है क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अब फ्यूज क्या है? कपास के रेशे के साथ गन पाउडर का यूज करके और उसके ऊपर जलरोधी परत वाटरप्रूफ लेयर लगा के और क्या करते हैं, फ्यूज का निर्माण करते हैं। कपास के रेशे के साथ गन पाउडर का यूज करके और उसके ऊपर जो है वाटरप्रूफ लेयर चढ़ा करके क्या करते हैं, फ्यूज का निर्माण करते हैं। फ्यूज जो है ब्लास्टिंग के दौरान आग पहुंचाने में सहायता करती है। जैसे हम लोग नहीं दिवाली में जो पटाखे छोड़ते हैं तो उसमें जो लंबा सा निकला होता है और क्या करते हैं कि उसको माचिस से जलाते हैं और वो जलते जलते जाता है और लास्ट में जो पटाखा होता है मेन वहाँ उसके जड़ पे पहुँचता है और अचानक से क्या करता है, विस्फोट कर देता है। तो वही क्या है, फ्यूज है। तो ये गन पाउडर और जलरोधी परत से मिलके बना होता है। तो इसको भी हम क्या करते हैं कि जब चट्टानों को जब तोड़ते हैं तो वहाँ पे जो एक्सप्लोसिव लगाए होते हैं तो वहाँ पे इसको फ्यूज को ले जा करके और लगा देते हैं और इसके बाद से आग लगा देते हैं उसमें और ये धीरे 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 जलता जाता है और एक्सप्लोसिव में जाता है और अचानक से क्या होता है, विस्फोट हो जाता है। फ्यूज के जो जलने की रेट होती है ये वाला जो है इम्पोर्टेंट है। फ्यूज जो है किस रेट से जलता है, क्योंकि हम क्या करते हैं, ब्लास्ट करते हैं तो वहाँ से जला के और वहाँ से हटना भी होता है तो देखना पड़ता है। तो जो इसके जलने की रेट होती है वो 60 सेंटीमीटर पर मिनट होती है। 1 मिनट में वो क्या 60 सेंटीमीटर तक जलेगा। समय के साथ रेट अगर कहीं भी रेट लिखा हो, दर लिखा हो तो वहाँ पे समझिए कि समय ज़रूर है। वहाँ पे अगर रेट लिखा है तो वहाँ पे समय ज़रूर है। यहाँ बाज़ार में गए और हम मोल भाव करने लगे तो वहाँ पे किसी चीज़ का सामान वो वाला रेट नहीं, उस वाले रेट को छोड़ के वो उसमें तो पैसे की बात होती है, ये कितने रेट का है वो कितने रेट का होता है। लेकिन जो समय, तो इसके जो जलने की दर है वो समय के साथ कितना जल रहा है, तो वो 1 मिनट में जो है 60 सेंटीमीटर जलेगा। तो 60 सेंटीमीटर पर मिनट, या अगर हम इसको यूनिट चेंज कर दें तो क्या हो जाएगा 10 mm पर सेकेंड। तो इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन दे सकता है कि फ्यूज के जलने की दर क्या होती है, रेट क्या होती है, 60 सेंटीमीटर पर मिनट या 10 mm पर सेकेंड। अच्छा ये हो गया। अब इसके बाद से देखते हैं हम लोग डिटोनेटर। डिटोनेटर क्या होता है? डिटोनेटर जो है कापर और एल्युमिनियम की एक बेलनाकार ट्यूब होती है। डिटोनेटर कापर कह लें या एल्युमिनियम कह लें, उसकी एक बेलनाकार जो है ट्यूब होती है और उसका जो है एक सिरा जो है वन एंड जो है क्या होता है, क्लोज होता है और उसका वन एंड क्या होता है, दूसरा सिरा क्या होता है, खुला होता है। तो डिटोनेटर कापर या एल्युमिनियम की बेलनाकार ट्यूब होती है जिसका एक सिरा बंद और दूसरा क्या होता है, खुला होता है। और जो डिटोनेटर की लंबाई है वह 25 सेंटीमीटर होती है। लंबाई क्या है, 25 सेंटीमीटर, और इसका जो डायामीटर है वो 5 to 6 mm, शायद इतना हो सकता है इस मार्कर के बराबर, या इससे थोड़ा सा पतला हो सकता है, 5 to 6 mm, ठीक है। तो इसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर और इसका डायमीटर जो है 5 to 6 mm होता है और ये जो है ब्लास्टिंग में हेल्प करता है। तो डायनामाइट का उपयोग हम जब इलेक्ट्रिक से, मतलब कि जब हम बैटरी से विस्फोट करते हैं, वहाँ पे जब
फलीता या फ्यूज नहीं लगाते तो वहाँ पे क्या करते हैं, डायरेक्ट डिटोनेटर को लगा देते हैं और सभी जितने जगह भी हम विस्फोटक लगाए रहते हैं सारे में डिटोनेटर लगा के और उसको वायर द्वारा जो है एक बैटरी से जोड़ देते हैं और जैसे ही बैटरी में उसको पावर देते हैं, क्या करता है उसमें डिटोनेटर में क्या करता है कि चिंगारी निकलती है और जैसे चिंगारी निकलती है वो विस्फोटक के अंदर होता है और क्या होता है, विस्फोट कर देता है। देखिए विस्फोटक को क्या चाहिए, बस एक चिंगारी ही तो चाहिए। तो चाहे हम फ्यूज की मदद से जो या डिटोनेटर की मदद से जो या और कोई मेथड है तो उससे दें, या हम लोग कोई ऐसा मेथड हो जिसमें ना वायर की ज़रूरत हो, ना बैटरी की ज़रूरत हो, ना ही फ्यूज की ज़रूरत हो तो और बेटर है। तो फ्यूज से ज़्यादा बेटर तो क्या होता है, बैटरी होता है, लगाओ और बैटरी में लगाओ, अचानक से चिंगारी हुई और डायरेक्ट विस्फोट हो गया, तो ये ज़्यादा सेफ होता है। तो डेटोनेटर जो है इसका यूज इसका जो ये वायर बैटरी के थ्रू ये कार्य करता है। तो इसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर, डाया 5 to 6 mm और ये ब्लास्टिंग में हेल्प करता है। और इसका यूज जो किया जाता है वो गन कॉटन एंड डायनामाइट। डिटोनेटर का यूज यहाँ पे ये लिखा है गन कॉटन और यहाँ पे लिखा है ये डायनामाइट। तो डेटोनेटर का यूज गन कॉटन के साथ और डायनामाइट के साथ जो है यूज कर सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हमने विस्फोटक पढ़ लिया और ये जितने भी सारे इम्पोर्टेंट थे वो किन किन कंपोनेंट से मिलके बने हैं ये सारा हमने पढ़ लिया। कुछ टेक्निकल टर्म थे वो भी हमने ख़त्म कर लिया। ठीक है, थैंक यू।